नमस्कार एवरीवन, होप यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट। आखिर क्या होता है ये सिंपल इंटरेस्ट? देखिए, मैंने किसी से 1000 रुपए लिए, एक साल बाद मैं उसको 1200 रुपए रिटर्न कर रही हूँ। 1000 लेके 1200 रुपए लौटाना, जो बीच में 200 रुपए का अंतर आया, इसे ही हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट। और ये टॉपिक एक ऐसा है जो डेली लाइफ से बहुत ज्यादा रिलेट करता है, इसलिए आज के बाद मैं इस तरीके से क्वेश्चन करा दूंगी कि सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी क्वेश्चन आप देखते के साथ, चाहे वो कितना ही घूम के आ जाए, अब जब उसे सोल्व कर देंगे। तो चलिए बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। पहला, जब सिंपल इंटरेस्ट कर रहे हैं, तीन चीजों की याद रखना जरूरत पड़ेगी। पी का मतलब प्रिंसिपल होता है, जिसे हम मूलधन बोलते हैं। क्या होता है? मूलधन, जो हम किसी से उधारी उठाते हैं। आर का मतलब रेट होता है। टी का मतलब टाइम होता है। सिंपल इंटरेस्ट का एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, P क्रॉस R क्रॉस T बाय 100। कितना प्रिंसिपल है, किस रेट से लिया और कितने टाइम के लिए लिया। टाइम को देखते हुए ध्यान रखना, सिंपल इंटरेस्ट में जो टाइम होता है वो हमेशा ईयरली में होता है। अगर बाय द वे 18 दिन दे रखा है तो 18 दिन को भी आप पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। 18/365, समझ में आया? 6 महीने हैं तो 6/12 ईयर करेंगे। आप टाइम को क्या रखेंगे? हमेशा सिंपल इंटरेस्ट में ईयरली में। अब बात आती है, अगर मैं, क्योंकि जब परसेंटेज होती है तो मैंने बताया हरदम आप हर चीज को 100% अज्यूम क्या करो, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है। अगर मेरा प्रिंसिपल 100% है तो उस टाइम सिंपल इंटरेस्ट देखिए, क्या P की जगह 100% क्रॉस R क्रॉस T बाय 100 आएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट क्या आ जाएगा? RT%। क्या आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट RT%। समझ में आ गया? तो इस टाइप से इन चीजों को आपको याद रखना है और सब कुछ मेरे पे छोड़ो। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में जब हम फर्स्ट क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं, वो कह रहा है सम ऑफ मनी क्या हो रहा है? डबल हो रहा है 4 ईयर में। रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट कितने समय में? वो 8 गुना होगा। कितने समय? जो वो कहीं ये चीज इतनी हो रही है उस वो कितने समय में, इसका मतलब कहीं ना कहीं कंपैरिजन हो रहा है। कहीं ना कहीं क्या हो रहा है? कंपैरिजन। इसका मतलब रेशियो में चीजें आ रही है। कैसे? देखिए, डबल हो रहा है, 1 से 2 हो रहा है। डबल होने का मतलब कितने साल में? वो कह रहा है 1 से 8 कितने साल में होगा। यही क्वेश्चन पूछा आपको। देखिए, 1 से डबल हुआ, इसका मतलब 2 जो हुआ ये मिश्रधन है। मिश्र सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा? 2 माइनस 1 1 आएगा। इसमें 1 से 8 हुआ, 8 माइनस 1 7 आएगा। पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट मूल क्या हुआ? 1। मूलधन कितना? 1। रेट कितनी है? नहीं दे रखी। टी कितना है? 4। दूसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट कितना आया? 7 आया अपोन में, क्योंकि इसके मुकाबले इसको पूछा है कि कितने समय में होगा, इसलिए रेशियो में लगा देती हूं मैं। प्रिंसिपल 1 है, आर कितनी है? नहीं दे रखी। जब किसी चीज के बारे में एग्जामिनर आपसे बात नहीं कर रहा है, इसका मतलब वो हर जगह इक्वल है। इसका मतलब आर के बारे में बात नहीं की, इसका मतलब आर हर जगह इक्वल है। 1 क्रॉस आर और टी कितना है? कितने समय में पूछा, वो निकालवाना चाह रहा है। आर से आर कैंसिल होगा। यहां से देखिए, टी इधर चला गया, 7 इधर चला गया। टी क्या आ गया? 28 ईयर्स। अब आपको इतना पता होगा कि किस तरीके से किया, क्योंकि अपोन में 400 आता, 100 से 100 कैंसिल हो जाता, 100 से 100 और आपका ये निकल के आता। और वैसे भी जब आपको मैं अभी स्टार्टिंग में थोड़ा धीरे ही बता रही हूँ ताकि आपको एक बार चीजें माइंड के अंदर बैठ जाए कि देखो, जब ये पूछे कि इसके मुकाबले ये कितने टाइम में होगी, इसका मतलब क्या है? कंपैरिजन कर रहा है। कंपैरिजन करने का मतलब डिवीजन में होगा, रेशियो में होगा। समझ में आया? तो आज के बाद ऐसा क्वेश्चन आएगा, बहुत जल्दी कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कोई पर्सन है, वो बोरो कर रहा है कोई सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी 2 साल के लिए। ठीक है, उसने बोरो किया, लेकिन क्या होता है, उसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 3% हाई कर दी जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो पहले लेता उससे 3% हायर कर दी जाती है। तो कह रहा है ही वुड हैव टू पे, उसे 300 रुपए ज्यादा पे करने पड़ते हैं। अमाउंट बताइए। समझ में आया? ब्याज की दर पर 2 वर्ष के एक निश्चित राशि उधार लेता है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती तो उसे 300 रुपए अधिक ब्याज पे करना पड़ता। आपसे क्या पूछा है कि वो अमाउंट बताइए जो उसने बैंक से उठाई है। राशि ज्ञात कीजिए, मतलब मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए, क्या मैंने कहा भी 100% प्रिंसिपल था, उसने 100% अमाउंट बैंक से उठाई है। अगर 100% उठाई है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होता? RT% होता। अभी मैंने आपको बताया था। यहां पर वो कह रहा है, मैंने कहा कि
इसके कारण सिंपल इंटरेस्ट में 3% रेट अधिक होने के कारण सिंपल इंटरेस्ट में 2 साल में 6% का फर्क आएगा। सिंपल इंटरेस्ट में कितने का डिफरेंस आएगा? 6% का। लेकिन वो कह रहा है उसने तो 300 रुपए अधिक ब्याज का पे किया है। इसका मतलब परसेंट में तो 6% है, वैसे 300 के इक्वल है। 1% 50 के इक्वल आएगा। आपका 100% यहां से किसके इक्वल आ जाएगा? 5000 के इक्वल आ जाएगा। आया समझ में? आपको कुछ नहीं करना, जैसे एग्जामिनर आपको स्टेटमेंट एग्जाम में दे, वो ज्यादा कहे कम कहे, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो डिफरेंस की बात कर रहा है। आप भी डिफरेंस ले लिए। ये 6% जो डिफरेंस आया है वो पहले जो सिंपल इंटरेस्ट आता है और रेट ज्यादा होने के कारण जो सिंपल इंटरेस्ट में चेंज आया है वो डिफरेंस है। तो वो कहता है 6%, लेकिन वो तो कहता है 300। इसका मतलब 1% 50 है, 100% 5000 है। मैथ्स को हमेशा चाहे प्रॉफिट लॉस हो, परसेंटेज हो, सिंपल कंपाउंड, कोई भी टॉपिक हो, एक ही 100% से उठा लो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, ए सम ऑफ मनी इज बोरोड। इसकी हिंदी स्टेटमेंट को मत लेना, ठीक है, उसने मिस्टेक कर रखी है, मैं सही कर देती हूँ। ए सम ऑफ मनी इज बोरोड फॉर 4 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट वर 6% लोअर द इंटरेस्ट वुड हैव टू बी ₹720 लेस, फाइंड द अमाउंट। यहाँ पर क्या कह रहा है, कोई अमाउंट 4 साल के लिए कोई बंदा बैंक से बोरो करता है, यदि इंटरेस्ट को 6% कम कर दिया जाए तो जो उसे है पे करने थे पहले, अब उसमें 720, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट में 720 रुपए कम देने पड़ेंगे। कब? ये कब होगा? 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट को कम करने पर। मैंने कहा भाई मेरा प्रिंसिपल 100% है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 80%। अब सिंपल इंटरेस्ट में कितने का फर्क पड़ेगा? देखिए 6% तो रेट में, और कितने समय के लिए? 4% के लिए। 6 चौके 24% का डिफरेंस आया। सिंपल इंटरेस्ट में यही डिफरेंस आएगा रेट कम होने पे, लेकिन वो तो कह रहा है 24% किसके इक्वल है? 720 के इक्वल। 1% किसके इक्वल आएगा? 720 अपॉन में 24 72 30 के इक्वल। 100% किसके इक्वल आएगा? 3000 के इक्वल। समझ में आ गया? 100% किसके इक्वल आएगा? 3000 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है, अमाउंट ऑफ RS 800 बिकम RS 990 आफ्टर 3 years एट सिंपल इंटरेस्ट। 800 रुपए लिए किसी ने, उसे 920 रुपए पे करने हैं। 800 रुपए 3 साल बाद उसे 920 रुपए पे करने हैं सिंपल इंटरेस्ट पर। रेट ऑफ इंटरेस्ट को वो क्या करते हैं? 3% कम हो जाती है। रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम हो जाती है, इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? आप देखिए यहाँ पर 80% मत लगाइए। आप एक काम करिए, 800 रुपए का 3% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज बनेगा वो लगा लीजिए। 8 3 24 3 72 रुपए का ब्याज बना। ये 72 का ब्याज कब बना? जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% कम होगी थी। तो मैंने हिसाब लगा लिया कि 800 रुपए का 3% के हिसाब से 3 साल में कितना ब्याज बनता? 72। वैसे कितना ब्याज बन रहा था? 920 मिश्रधन है, 800 रुपए मूलधन है। 920 में से 800 गए 120 रुपए। यहाँ पर देखिए रेट कम होने से आपका ब्याज भी कम होगा। इसका मतलब जहां 120 रुपए थे अब उसमें से 72 रुपए कम हो जाएंगे। कितना रुपए ब्याज पे करना पड़ेगा? 48। कितना पे करना पड़ेगा? 48। तो पहले 800 रुपए थे मूलधन, उसमें 48 ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 848। समझ में आया? कितना आ जाएगा? 848 रुपए। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो क्वेश्चन। नेक्स्ट में कह रहा है 900 रुपए है। मैंने कहा आप अपने स्टेटमेंट को पढ़ो, क्वेश्चन को करो, कुछ मत करो, ना फॉर्मूले सोचो ना कुछ ज्यादा सोचो, बस करते हुए चलो। 900 रुपए है, वो 4 साल में 1260 रुपए हो रहे सिंपल इंटरेस्ट से। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% कम कर दिया जाए, हाउ मच वुड दिस अमाउंट बिकम आफ्टर 4 years। मैंने समझा कि 900 रुपए थे, आपको ऐसे ही करना है। 900 रुपए 1260 हो गए, कब हुए? 4 साल में। इसका मतलब 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1260 में से 900 गए, 360 हो गया। अब वो कह रहा है हाउ मच दिस अमाउंट बिकम आफ्टर 4 years। 4 साल बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 900 रुपए का 2% के हिसाब से 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो जल्दी से, कितना आ जाएगा? 72।
अब यहाँ पर क्या किया है, कम हुआ है, तो 360 पहले देने थे, 72 कम कर दो, कितना आएगा यहाँ पर 288। पहले कितने देने थे, मूलधन था 900, इसमें 288 को जोड़ दो, 1188 आपको देने पड़ेंगे। अब समझ में आया? देखो हम अपने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई डाउट आना चाहिए आपको। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या कह रहा है, यदि कोई अमाउंट है 1220 रुपए की, वो 1320 बन जाती है 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट के रेट पर। यदि इंटरेस्ट को 3% कम कर दिया जाए तो ये 5 साल बाद ये अमाउंट क्या होगी, 5 साल बाद। कोई सोचेगा मैम ने ये तो बताया ही नहीं, हमें तो नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि कई तो इतनी जल्दबाजी करेंगे कि वो ये सोचेंगे भाई 2 साल है, जल्दी से 1220 गुना 2 गुना 3 निकाला और माइनस किया, काम खत्म। यहाँ पर एक चीज जो ध्यान रखने की है, यहाँ पर 2 साल है और यहाँ पर क्या है, 5 साल है। यहाँ पर 2 साल है और वहां पर वो 5 साल का पूछ रहा है। 2 साल में देखिए 1220 से 1320 रुपए हो गई 2 साल के अंदर। इसका मतलब 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 1320 माइनस 1220 कितना हुआ, 100 रुपए। यही हुआ। अगर मैं 1 साल के सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगी, 100/2 होगा, कितना होगा, 50 होगा, 50 होगा। अब वो कह रहा है वो 5 साल बाद अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट में 3% की कमी कर दी जाए तो उसे क्या अमाउंट बैंक को देनी होगी, यही पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए अगर वो यही रेट ऑफ इंटरेस्ट चलता तो 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बनता 50 गुना 5 कितने रुपए बनता, 250 रुपए। लेकिन वो कह रहा है नहीं भाई, उसने तो कमी कर दी, कितनी करी, 1220 गुना 3% गुना 5/100, यही कर दी। 0 से 0, 5 से 2, 2 से 1, 3 1 जा 3, 183 की 250 देना था, 183 रिड्यूस कर दिया, 14 में से 8 गए 67। कितना था टोटल, कितना था यहाँ पर 1220, उसमें 67 रुपए अब उसे ब्याज के देने हैं, 1287 उसका आंसर आ जाएगा। कुछ किया, कुछ है सिंपल इंटरेस्ट, वरना कम और ज्यादा ही करते रहते, x और x+3 मानते रहते, क्वेश्चन सोल्व करते रहते। मुझे नहीं लगता अब हम हर टाइप के क्वेश्चन जो साधारण ब्याज के आज तक एग्जाम में आए हैं सारे करेंगे, फिर इनके प्रैक्टिस करेंगे। कंपाउंड कल करा दूंगी मैं, फिर दोनों की कंबाइंड एक वीडियो और बनाऊंगी, उसके बाद इसकी प्रैक्टिस करेंगे दोनों चैप्टरों की कंबाइंड क्वेश्चनों की जो आज तक एग्जाम में आए हैं। नेक्स्ट देखिए 900 रुपए 1060 रुपए हो जाते हैं कितने सालों में, 4 सालों में। वो यही कह रहा है सिंपल इंटरेस्ट पे यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% हायर कर दिया जाए तो 5 साल बाद, अब ज्यादा कर दी, ज्यादा कर दिया, कोई बात नहीं, कुछ नहीं, आपने क्या लेना है कि 900 रुपए थे, 4 साल में 1060 हो गए। इसका मतलब 4 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना बचा, 10 में से 900 को माइनस कर दिया, 60 बचा। 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, 160/4 आएगा, मींस 40 आएगा। यही एग्जामिनर आपसे कह रहा है। अब वो क्या कह रहा है, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% हाई कर दिया जाए, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% हाई कर दिया जाए तो ये अमाउंट 5 साल बाद क्या होगी, ये अमाउंट 5 साल बाद। देखिए अगर मैं 5 साल तक वही इंटरेस्ट देती तो अमाउंट होती 200 रुपए, 40 गुना 5 यही होती। अब मैं एक काम करती हूँ, 900 रुपए का 2% रेट हाई होने पे 5 साल में कितना ब्याज बनेगा वो निकाल लेती हूँ। 9 दूनी 18, 90 रुपए, 200 में 90 ऐड कर दो। इसका मतलब क्यों, क्योंकि हाई हुआ है तो 90 रुपए ज्यादा ब्याज के देने पड़ेंगे, मींस 200। और क्वेश्चनों में लेस था, 900 पहले थे, 290 यहाँ पे देने पड़ेंगे, कितने देने पड़ेंगे, 1190। ये होगा 1190, थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, मिस प्रिंट है यहाँ पे। आया समझ में? क्वेश्चन जहाँ पे मिस्टेक होगी मैं सही कर दूंगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, यदि अमाउंट 1400 रुपए 1727 बन जाते 3 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे, तो 6 साल में ये अमाउंट क्या बन जाएगी, यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो, 4% हो। ठीक है, मतलब 1400 रुपए की राशि साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1727 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की दर 4% होने पर 6 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, देखिए 1400 रुपए की राशि है वो 3 सालों में 1727 रुपए हो जाती है।
3 साल में। इसका मतलब 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट देखूं तो 1727 में से 1400 को माइनस कर लो, ये क्या आएगा 327। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 327 बटे में 3, 309, 109। आया समझ में? वो क्या कह रहा है, देन हाउ मच दिस अमाउंट आफ्टर 6 ईयर इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4%। ये कहेगा या तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% ज्यादा कर दो, क्योंकि आंसर में इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 4% हायर। ठीक है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4% हायर कर दो तो 6 साल में कितना होगा, यहाँ पर 6 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, 6 नी में 54, 6 कम 6 आ गया। यहाँ पर 1400 रुपए का आप जैसे पहले निकाला था 6% के हिसाब, सॉरी 6 साल का 4% के हिसाब से जो ब्याज निकले उसको लिख दो। यहाँ पे आएगा 14 छिकी 84, 4 चौके 16, 4 8 32 और 1 33। 654 पहले कर रहा था, 336 अब दे दिए, कितने बन जाएंगे 5 3 8 6 और 3 9, 990। पहले कितने थे 1400 के अंदर 990 को ऐड कर दो, 0 9 9 4 13 2390 आंसर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप चेक कर लेना क्वेश्चन में क्या होगा कि ब्याज की दर 4% ज्यादा होने पर 6 वर्षों के बाद यह राशि कितनी हो जाएगी। ठीक है, जो मिस प्रिंटिंग है मैं सही कराती रहूंगी और नेक्स्ट टाइम मैं ध्यान रखूंगी पीडीएफ में कोई इस तरीके की मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट देखिए, 4000 रुपए को वो 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है, 2 में करे 10 में करे, आपको इससे नहीं, अभी मैं सिखा देती हूँ कि पार्ट में डिवाइड होने पर होता क्या है। 4000 रुपए को 2 पार्टों में डिवाइड कर रहा है। फर्स्ट पार्ट को गिवन है रेट ऑफ 3% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, और सेकंड पार्ट को दे रहा है वो रेट ऑफ 5% पर एनम। 1 साल बाद जब टोटल इंटरेस्ट रिसीव होता है ऑन बोथ द पार्ट, वो क्या होता है, सेम होता, वो है 144। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ ईच पार्ट? वो कहता है 4000 रुपए है, वो कहता है भाई मैंने तो 2 पार्ट डिवाइड कर दिए, लेकिन इतना कर दिया कि पहले वाले पार्ट को 3% के इंटरेस्ट पर दे दिया और दूसरे वाले पार्ट को 5% के इंटरेस्ट पे दे दिया। लेकिन उसने इतना बताया कि मेरे को जब 1 साल बाद दोनों पार्टों से जो सिंपल इंटरेस्ट मिला वो 144 रुपए मिला। वो कितना मिला 144 रुपए। तो कह रहा है अमाउंट ऑफ ईच पार्ट। ठीक है, आपने देखना है अगर 4000 रुपए को R गुना 1/100 144 रुपए सिंपल इंटरेस्ट बन रहा है तो किस रेट से दिया होगा, 4 144/40, 4 3 12, 4 8 24, यही बनेगा। इसका मतलब 3.8% के हिसाब से उसने मिक्स कंबाइन करके दिया होगा। लेकिन वो तो कहता है मैंने 1 को दिया 3 से, 1 को दिया 5 से, तो ये क्या हुआ, सॉरी 4 6 24 हो जाता मिस्टेक सब कुछ। अब मिक्सचर एलिगेशन से चलते हैं। 5 में से 3.6 करिए 1.4 आता है और ये 0.6 आता है। 2 3 6 2 7 14। इसका मतलब दोनों पार्टों की टोटल राशि उसने 7:3 के हिसाब से दी होगी। तो पहला पार्ट 7/10 गुना 4000 आएगा, 0 से 0 7 चौके 2800 आएगा। दूसरा पार्ट कितना आएगा 3/10 गुना 4000 आएगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आएगा 1200। राशि आएगी 2800 और 1200। समझ में आया? ठीक है, 1440 रुपए है, 3 पार्टों में डिवाइड करे हैं। एक पार्ट को 2% के इंटरेस्ट पर 3 साल के लिए, दूसरे को 3% के इंटरेस्ट के लिए 4 साल के लिए, थर्ड पार्ट को 4% के इंटरेस्ट के लिए 5 साल के लिए दिया है। सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन ऑन दी ऑल दीज पार्ट इज इक्वल है, देन फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच पार्ट। अमाउंट ऑफ ईच पार्ट बतानी है। पार्ट के जब वो कहे कि हर पार्ट से जो सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है, एक पार्ट एक राशि है, उसको कितने भी पार्टों में डिवाइड कर दो और हर पार्ट से सिंपल इंटरेस्ट सेम आए, तो आपको एक लॉजिक अपनाना है। मैं बताऊंगी अपनाते क्यों है, पहले मैं बताती हूँ कि कौन सा लॉजिक अपनाना है। क्या नोटबुक के अंदर लिखेंगे P1 रेशियो P2 रेशियो P3 किसके इक्वल होगा, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। ये कब होता है, व्हेन सिंपल इंटरेस्ट ऑन ईच पार्ट इज इक्वल। लिखेंगे, ठीक है,
हर एक पार्ट से इक्वल होता है, तो ये लॉजिक रहता है। R1 यहाँ पर देखिए 1/P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या होगा, 1/R1 T1 2 3 6%, R2 T2 3 चौके 12, R3 T3 4 5 20, यही होगा। 6 12 और 20 का अगर मैं एलसीएम लूं 60 आता है, ये 10 आएगा, ये 5 आएगा और ये 3 आएगा। एलसीएम लेना आ गया अब आपको, आ गया। कौन सा मेथड लगा दोगे, डिवीजन मेथड लगा लो, ठीक है। 6 10 5 और 3, इसका मतलब तीनों पार्ट उसने 10 5 और 3 के, 10 और 5 15, 15 और 3 18, इसका मतलब 18 रेशियो किसके इक्वल होगा, 1444। 1440 के एक किसके इक्वल होगा, 80 के। समझ में आया। पहला पार्ट क्या होगा, 800 रुपए, दूसरा 80 गुना 5 400 रुपए, तीसरा 80 गुना, दूसरा ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। आया समझ में। लेकिन ये कब लगाना है, जब सिंपल इंटरेस्ट इक्वल हो, जब हर एक पार्ट पर सिंपल इंटरेस्ट क्या हो आपका, इक्वल हो, तभी आपको इस फॉर्मूले को लगाना है। देखिए ऐसा करते क्यों हैं वो और मैं बता देती हूँ, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए, आप रटे नहीं किसी चीज को। देखिए मैंने बोला कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है, पहले वाले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट ये आएगा P1 क्रॉस R1 क्रॉस, दूसरे वाले पार्ट का आएगा P2 क्रॉस R2 क्रॉस T2/100, तीसरे वाले का सिंपल इंटरेस्ट आएगा P3 क्रॉस R3 क्रॉस T3/100। आ गया। 100 से 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर P1 R1 T1 आएगा, P2 R2 T2 आएगा, P3 R3 T3 आएगा। जब मैं इनको सोल्व करती हूँ तो पहले दो पार्टों को लेती हूँ, तो P1/P2 मेरा क्या आएगा, R2 T2/R1 T1। फिर मैं दूसरे तीसरे को लूंगी, फिर मैं पहले तीसरों को लूंगी, तो वहां से हमारा रेशियो निकल के आएगा P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या निकल के आएगा, 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2 रेशियो 1/R3 T3। तो आज के बाद आप मिस्टेक नहीं करेंगे। आ गया समझ में। अगर सिंपल इंटरेस्ट है तो ये और अमाउंट इक्वल है कि क्या कह रहा है वो कह रहा है 18,600 की अमाउंट है, उसको 3 पार्टों में डिवाइड किया गया है। हर एक पार्ट पर रेट ऑफ 10% सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से हर पार्ट को 2 4 और 5 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से दिया गया है। अगर कंबाइंड मनी रिसीव फ्रॉम ऑल दीज पार्टीज इक्वल, कंबाइंड मनी का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट, दोनों का प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। कंबाइंड मनी मींस प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट हर पार्ट से क्या हो, इक्वल हो। देन व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ ईच पार्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसका मतलब हर पार्ट की अमाउंट सेम है। जो पीछे वाला लास्ट क्वेश्चन था उसमें हर पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट सेम है। अगर अमाउंट सेम है तो आपको फॉर्मूला क्या लेना है, A1 रेशियो A2 रेशियो A3। क्या लोगे, 1/100 प्लस R1 T1 रेशियो 1/100 प्लस R2 T2 इंटू 1/100 प्लस R3 T3, यही लेंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/100 पहले वाला पार्ट 2 साल के लिए 10 गुना 2, दूसरे वाला पार्ट 4 साल के लिए 10 गुना 4, तीसरे वाला पार्ट 100 जमा तीसरा वाला पार्ट 10 गुना 5 साल के लिए। ये आएगा 1/112 है ना, 10 दूनी 20, 120। ये आएगा 1/140, ये आएगा 1/115, यही आएगा। सिंपल में रखती हूँ, 1/12 आएगा, 1/14 आएगा, 1/15 आएगा। रेशियो हम फ्रैक्शन को कैंसिल करते हैं तो ये 14 गुना 15 आएगा, ये 12 गुना 15 आएगा और ये 12 गुना 14 आएगा, यही आएगा। यहाँ पर देखिए कोई कॉमन है, 15 15 ये कॉमन है, यहाँ से 3 पंजे 15, ठीक है, यहाँ से 3 पंजे 15 और 3 चौके 12, ठीक है, और ये 14 तो रहेगा ही। यहाँ पर क्या हो गया, 3 पंजे 15, 12 भी रहेगा और ये 14 रहेगा। 2 भी कॉमन है, 2 7 पंजे 7 गुना 5 35 बनेगा, ये 30 बनेगा, ये 14 दूनी 28 बनेगा, यही बनेगा। इसका मतलब किस पार्ट में डिवाइड कर लिया उसने, 35 रेशियो 30। देखो अगर रेशियो में है तो कैंसिल कर दो ताकि आपका क्वेश्चन क्या बन जाए, इजी बन जाए। मैं इतने लंबे कैल्शियम लेती तो मुझे कैलकुलेशन से वैसे ही थोड़ा डर लगता है, तो मैंने सोचा मैं कैंसिल ही कर लूं। 8 और 5 13, 3 2 5 और 3 8 और 1 9। 93 किसके इक्वल है, 18,600 के। 1 किसके इक्वल है,
2 3 6 दूनी में 200 के इक्वल। अब पहला पार्ट किसके इक्वल था? 35 के, तो 35 दूनी 70 पहले वाले से। दूसरे वाला कितने के रेशियो के इक्वल था? 30, 30 दूनी 60, 6000, 7000, 6000। तीसरे वाला पार्ट 28 के इक्वल था, 28 दूनी 5600। तो कौन सा आंसर होगा? फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा, 7000, 6000 और 5600। आपको पता है मैं वैसे सब कुछ पढ़ा लेती हूँ, चाहे मेरे को टोपोलॉजी एमएससी वाली भी बहुत अच्छी लगती है, लेकिन कोई मुझसे कैलकुलेशन की कह दे ना, तो वहां पे मुझे ये लगता है यार अब ये करनी पड़ेगी, क्योंकि वो है हमें थ्योरी पढ़ाने का ज्यादा वो हो गया। मुझे अच्छा लगता है, मुझे थ्योरी पढ़ाना ज्यादा, ये कैलकुलेशन थोड़ी अच्छी कम लगती है। चलो कोई नहीं, करेंगे क्वेश्चनों को। ए फादर लीव्स बिहाइंड RS 18। वैसे अपना नेगेटिव पॉइंट कभी कोई बताता नहीं है, मुझे भी नहीं बताना, बता दिया पर क्या करूं। कोई फादर है वो लीव्स करता है RS 18,750 फॉर हिज 2 सन्स, एज 12 और 14 है। This money is to be given to them when they turn 18 and is distributed among them in such a way that they receive equal amount at the rate of simple interest of 5% per annum for 18 years. वो कहता है एक पिता है, वो अपने दो बेटे हैं उसके, जिनकी एज है 12 और 14 साल, अमाउंट है 18,750। वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करके जाता है कि जब ये दोनों 18-18 साल के होंगे तो उनको जो अमाउंट मिलेगी रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर, वो क्या होगी? इक्वल होगी। वो क्या होगी? इक्वल होगी। इसका मतलब अमाउंट इक्वल होगी, इसका मतलब क्या हुआ? देखिए एक बात, 18,750 है, 2 सन के बीच में छोड़ के जा रहा है। इसका मतलब पहले वाले को किस हिसाब से अमाउंट इक्वल है? मैंने भी बताया था, अगर अमाउंट इक्वल है तो A1 रेशियो A2 क्या होगा? 100% मैंने प्रिंसिपल माना। जो बच्चा 12 साल का है आज, वो कितने साल का हो जाएगा? 18 का होगा, तो उसे 6 साल का ब्याज मिलेगा। 12 से 18 में 6 साल का ब्याज मिलेगा, और कितने परसेंट पर है? 5% पर 6 साल का ब्याज मिलेगा। जो दूसरा बच्चा है वो 14 का है, तो उसे 4 साल का ब्याज मिलेगा 5% के हिसाब से। तो ये क्या होगा? पहले वाला पार्ट होगा 130 और दूसरे वाला पार्ट होगा 120। अगर मैं सिंपल में कन्वर्ट करूं तो 12:13 के हिसाब से उनकी प्रॉपर्टी डिवाइड होगी। इसका मतलब टोटल 25 होगा, 18,750 के इक्वल। इसका मतलब 1 होगा, इसको 25 से डिवाइड कर लीजिए, क्या होगा? 25 छिक्की 6,000, 25 छिक्की 150, 25 साते 175, 2 1 और ये 25 पांजे 1 रेशियो हुआ 750 के इक्वल। पहले वाले को 12 रेशियो में मिले, 12 0 0, 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84, 9,000 मिले। एक को 9,000 मिलेंगे, दूसरे वाले को 13 रेशियो में मिलेंगे। तो 13 रेशियो 13 0 0, 13 पंजे 65, 6 13 सत्ते 91 और 6 97। क्या ही अमाउंट मिलेगी? 9,000 और 9,750। समझ में आया? आपने कुछ नहीं करना, जब अमाउंट इक्वल है तो अमाउंटों को इक्वल रख दीजिए, इस रेशियो में रख दीजिए, आपके क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट या मैथ्स का कोई भी टॉपिक इतना टफ है कि लोग कहने लग जाते हैं पेपर लेंथ आ गया। हमें पता होना चाहिए, स्टेटमेंट इतनी लंबी है, वो लाइन, एक लाइन का या 2 लाइन से ज्यादा का क्वेश्चन कभी नहीं होता कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ठीक है, वो कह रहा है सम ऑफ मनी 1125 हो जाता है 5 साल में। कोई मेरे पास प्रिंसिपल है, वो उसमें 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट लग के वो 1125 रुपए का हो जाता है। अब वही प्रिंसिपल है, जब 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगता है तो 1200 रुपया हो जाता है। आगे क्या कह रहा है वो कह रहा है व्हाट इज द अमाउंट, अमाउंट पूछिए क्या होगी। यहाँ पर देखिए, अगर मैं माइनस करती हूँ तो 3 साल का इंटरेस्ट आता है 1200 में से 25, 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट आता है 75/3, कितना आता है? 25 रुपए। यहाँ पर प्रिंसिपल प्लस 5 साल का साधारण ब्याज 125 बराबर 1125 आएगा। प्रिंसिपल आएगा 1125 में से 125 को माइनस कर दो, कितना रुपए आ जाएगा? 1100 रुपए। ठीक है, क्या आ जाएगा? सॉरी 1000 रुपए। 1125 में से आपका प्रिंसिपल क्या आ जाएगा? 1000 रुपए। आया समझ में? नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट में क्या कह रहा है, वो कह रहा है कोई सम ऑफ मनी है 460 बन जाती है 3 साल में और 500 बन जाती है 5 साल में एंड सिंपल इंटरेस्ट पे रेट पूछी है। कोई बात नहीं, 460 बनती है, 3 साल का साधारण ब्याज लगता है और वो 460 रुपए में बन जाती है। जब उस पर 5 साल का साधारण ब्याज लगता है वो 500 रुपए में बन जाती है। यहाँ पर 2 साल का साधारण ब्याज लगता है तो कितने में बन जाती है, वो 40 रुपए में। 1 साल का साधारण ब्याज लगता है वो कितने में बन जाती है, 20 रुपए में। 1 साल का साधारण ब्याज लगता है तो कितने में बन जाती है, वो 20 रुपए में। इसका मतलब प्रिंसिपल 3 साल का साधारण ब्याज में माइनस कर लेती हूँ 60 बराबर 460 है तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 400 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट का बी, प्रिंसिपल आर, टी 1 साल का ले रही हूँ बाय 100, ये कैंसिल हो गया 20/4 और ये आर क्या हो गया आपका 5%। आया समझ में? कुछ नहीं, मैंने 1 साल का लिया है, हरदम ब्याज को 1 साल का लेके कैलकुलेशन को इजी बनाने की कोशिश करना। ठीक है, कैलकुलेशन वाले पार्ट से थोड़ा सा उसे सिंपल बनाना ताकि आप बीच में फंसो ना। 19,400 रुपए है, 2 पार्टों में डिवाइड होते हैं। फर्स्ट पार्ट को 8% पर एनम फॉर 5 साल के लिए, सेकंड पार्ट को 4% पर एनम फॉर 9 ईयर्स के लिए है। रेशियो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन बोथ द पार्टी 3:7 है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ द सेकंड पार्ट? ठीक है, मैंने क्वेश्चन पढ़ा, हिंदी में देखिए 19,400 रुपए को 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग 5 वर्षों के लिए 8% की दर से दिया जाता है और दूसरा भाग 9 वर्षों के लिए 4% की दर से दिया जाता है। यहाँ पर वो ये नहीं कह रहा कि दोनों भाग से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। अगर दोनों भाग से सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होता तो मैं लगा देती P1 रेशियो P2 इक्वल टू 1/R1 T1 रेशियो 1/R2 T2, यही लगाती। लेकिन यहाँ पर उनके जो सिंपल इंटरेस्ट आया उनका अनुपात दे रखा है। पहले वाले भाग का सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात मैंने क्या मान लिया, मेरा प्रिंसिपल 100% है, यही माना। तो पहले वाले भाग का देखिए सिंपल है, वो पहले भाग 5 वर्षों के लिए 8% की दर से दिया गया, यही दिया गया, P1 मान लो, चलो ठीक है। दूसरे वाले भाग को कितना, 9 वर्षों के लिए 4% की दर से दिया जाता है और दोनों भागों पर साधारण ब्याज कितना आता है, 3/7 आता है, यही आता है 3/7। यहां से क्या आएगा, P1 रेशियो P2 आएगा 3 गुना 9 गुना 4/7 गुना 5 गुना 8, यही आएगा। 4 दूनी 8 आएगा और ये आ जाएगा 9 3 27 7 5 27/70, 27/70, यही आया। अगर मैं दोनों पार्टों का योग ऐड करती हूँ तो आता है 19,400। एक 200 की इक्वल, पहला पार्ट कितना था 27 रेशियो, 27 दूनी 54 आएगा, 54,000। 27 एक पार्ट किसके इक्वल आया भाई, 200 के इक्वल, तो 27 दूनी 5400 के इक्वल आएगा और दूसरा पार्ट 70 के इक्वल था, 14,000 के इक्वल आएगा। समझ में आया? मतलब वो मेरा कहने का मतलब क्या है, एग्जामिनर जैसे चाहता है, आपको अब इन चीजों का मीनिंग पता चल गया, जैसे चाहता है वैसे करो। हम अपनी तरफ से देखो इतने फॉर्मूले की हर बार अब अनुपात में है तो डिवाइड करो, गिवन करो, जमा करो, हम इतना याद नहीं कर सकते हैं। इतना अपने माइंड को हमेशा स्ट्रेस से फ्री रखना ताकि आप पे बर्डन ना आए। आप लास्ट मोमेंट पे जब एग्जाम दो तो आपको पता है कि हमें तो सब कुछ बेसिक पता है, किस टाइप का भी, जिस टाइप का भी क्वेश्चन मेरे एग्जाम में रेज होगा मैं उस टाइप का आंसर जब निकाल सकता हूँ। कोई यहाँ पर ऐसा है ही नहीं कि कोई भी बच्चा मुझे लगता है जिसको कुछ नहीं आता वो भी इन क्वेश्चनों को बड़े इजी कर सकता है, वैसे कर सकता है। नेक्स्ट देखिए, कोई पर्सन है वो इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपए 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से, और जो दूसरा बंदा है अनदर अमाउंट एट इन्वेस्ट एन अमाउंट ऑफ, और जो दूसरी अमाउंट है उसे 15% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से करता है। सिंपल इंटरेस्ट ऑन दी बोथ दी पार्ट इन 2 years इज आर 9,000। व्हाट इज द सेकंड अमाउंट? सेकंड अमाउंट पूछी है, कोई बात नहीं। 15,000 पहले वाला पार्ट है, 15,000 रुपए को 12% वार्षिक ब्याज दर पर और दूसरे इन्वेस्ट करता है।
2 वर्षों में साधारण ब्याज पहले वाले पार्ट पर कितना हो जाएगा? 15,000 गुणा 2 12 गुणा 2/100। दूसरे वाले पार्ट को क्या करता है? दूसरे वाले पार्ट को 15% पर एनम के हिसाब से इन्वेस्ट करता है, 15 गुना 2/100, और दोनों भागों से जो सिंपल इंटरेस्ट अर्न हो रहा है वो कितना है? 9,000। यही कह रहा है, आपको अमाउंट बतानी है, कुछ भी तो नहीं, 2 जीरो से 24, ये आ जाएगा 150 गुना 24, और यहाँ पर आ जाएगा P2 गुना 15 दूनी 30/100 और इक्वल टू 9,000। ठीक है, जब इसको सोल्व करूंगी 24 0 0 24 5 120, 12 आ गया, 24 और 12 आएगा 3600। कितना आएगा? 3600। ठीक है, और ये जब आएगा तो ये इसको इधर से 9,000 में से 3600 को माइनस कर दूंगी। P2 क्रॉस 30/100 बराबर 9,000 में से 3600 को माइनस कर दो जल्दी करके, 8 में से 3 गए 4, तो P2 क्रॉस 30 बराबर 5400 गुना का 100 हो जाएगा। यहाँ पर 30 से डिवाइड कर दूंगी और ये आ जाएगा मेरा 18,000। क्या आ जाएगा आंसर? 18,000। समझ में आया? आपको अपने इधर उधर नहीं भटकना, जो मेन कंसेप्ट है उसी के ऊपर फोकस करना, आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, नहीं तो फॉर्मूला है ना सिंपल इंटरेस्ट का। ठीक है, ए पर्सन डिपॉजिट ए सर्टेन अमाउंट, किस पे डिपॉजिट करता है? ऑफ मनी इन ए बैंक इफ द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज 3% पर एनम फॉर द first 2 years, 8% per annum for the next 3 years, and 10% per annum for the last 1 year, and he earned a simple interest of Rs 1520, then how much amount was deposit? So ये सोचेगा, ले भाई मैं क्या क्या करूं, बहुत लंबा क्वेश्चन है, लेकिन लंबा नहीं है, मैंने माना मेरा प्रिंसिपल 100% है, मान लिया। तो पहले पार्ट से रेट ऑफ देखो, सिंपल इंटरेस्ट 3%, पहले वाले से सिंपल इंटरेस्ट 3% गुना 2 मिलेगा, दूसरे वाले से 8% गुना 3 मिलेगा, तीसरे वाले से 10% गुना 1 मिलेगा, 6% मिलेगा, 24% मिलेगा, ये 10% मिलेगा, 24 और 6 और 30 10, 10 और 30 10, 40% मिला। लेकिन वो कह रहा है आपको तो सिंपल इंटरेस्ट 40% मिला, लेकिन वो बंदा तो कह रहा है नहीं भाई मैंने तो 1520 कमाए, इसका मतलब 40% इक्वल आएगा, 1520 के इक्वल आएगा, 4% किसके इक्वल आएगा? 152/4 आएगा, 4 × 12 4 × 8 32। ठीक है, 1% आ गया, और कितनी थी अमाउंट? 100%, कितना आ जाएगा? 3800 आ जाएगा। समझ में आया? मैं ऐसे कर देती हूँ ना, इसका मतलब समझ लिया करो आप। मैं जैसे 4%, फिर मैं जो मैं बोलूं उसको भी साथ साथ सुना करो। ये नहीं मैं लिख रही हूँ कि आपने 4 से डिवाइड क्यों कर दिया, मिस्टेक नहीं की है, वो मैं बोल दिया कि मैंने 4% निकाला, फिर मैंने 1% निकाला। ठीक है, नहीं। अब वो क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 7,000 रुपए बैंक से लेता है सिंपल इंटरेस्ट पर, 3 साल बाद वो बैंक को 3,000 रुपए लौटा देता है। 7,000 रुपए लिए उस बंदे ने, लेकिन क्या करते हैं 3 साल बाद उसके पास 3,000 रुपए जुड़ जाते हैं और बैंक को लौटा देता है। अब वो क्या कहता है? 2 साल बाद he repay his loan by paying Rs 5,450 to the bank, find the rate of interest। 2 साल बाद वो बैंक को 5,450 रुपए लौटा कर आपका जो लोन जो अकाउंट था उसको क्लोज कर देता है, मतलब लोन की जो अमाउंट थी उसे खत्म कर देता है, दे देता है बैंक को, क्लियर कर देता है। 5,450 रुपए देकर फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। पहले देखिए, 7,000 रुपए बैंक से लेता है, 3 साल तक वो अपने पास रखता है, तो इस पर 3 साल का ब्याज लगेगा। फिर क्या करता है वो, 3 साल बाद 3,000 रुपए बैंक को लौटा देता है, तो अब 4,000 रुपए पर ब्याज लगेगा। कितने साल बाद? 2 साल तक, क्योंकि 2 साल बाद वो बैंक को सारी अमाउंट लौटा देता है। टोटल साधारण ब्याज कितना आता है? नहीं पता जी। क्यों नहीं पता? हमें पता है। पहले 3,000 तो 3 साल पहले लौटाए उसने, सॉरी 2 साल पहले, और 5,450 आखिर में लौटाए।
कितने पैसे बैंक को दिए? 5 4 5 8,450। लिए कितने थे? 7,000। जो 1450 का डिफरेंस आया, यही तो क्या कहलाया मेरा? सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या बना मेरा? 1450 का सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 210 आर आया। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो 80 आर आया और 1450 आया। यहाँ से 290 आर बराबर 1450 आया, जीरो से जीरो कैंसिल, 29 पांजे आर बराबर कितना आया? 5%। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? कुछ भी तो नहीं आ रही? कितने इजी वे से सिंपल इंटरेस्ट हो रहा है ना? और ऐसे हाय रे हुआ नहीं। और लास्ट ईयर के जो भी क्वेश्चंस है, जो वन शॉट वीडियो दोनों की कंबाइंड बनाऊंगी, अब देखना, ठीक है, कि आपके कितने क्वेश्चन उसमें कवर होते हैं। लोग मैथ्स को बड़ा हवा बना देते हैं। ए पर्सन बोरो 3500 रुपए फ्रॉम द बैंक एंड रिटर्न्स 1500 टू द बैंक आफ्टर 3 years। 3500 रुपए ले रहा है और 1500 रुपए उसमें से बैंक को लौटा रहा है 3 साल बाद। इसका मतलब 3500 रुपए पर 3 साल तक वो ब्याज लगाता रहा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर मान लिया। अब 3500 में से 1500 रुपए वो बैंक को रिटर्न कर देता है 3 साल बाद। अब 2000 रुपए पर ब्याज लगेगा, लेकिन वो क्या करता है? 1500 टू दी बैंक। 2 साल बाद वो जो, अब देखो 2000 पर ब्याज लगता है, लेकिन 2 साल बाद वो सारे हिसाब किताब बराबर कर देता है बैंक के साथ। इसका मतलब कितने रुपए देकर? 2725। पहले 1500 दिए थे, अब 2725 और दे दिए उसने। कितने रुपए दिए? 5 2 7 5 12 4225। 2 और 1 3 और 1 4, यही दिए। 7 और 5 12 4225। लिए कितने थे? 3500 रुपए। इसका मतलब 5 2 12 में से 725 रुपए का जो आया, ये क्या आया? उसका सिंपल इंटरेस्ट आया, यही आया। यहां से कितना आएगा? 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर ली, 3 5 15 3 5 3 3 और 1 10 105 आर, और यहाँ पर 2 जीरो से 0 40 आर बराबर 725 आया। यहाँ से देखिए 5 4 145 आर इक्वल टू 725 आया। आर कितना आएगा? 5 आएगा। समझ में आया? आर क्या आया मेरा? 5% आया। मैंने कहा कुछ नहीं, आप इस लॉजिक को समझिए, कुछ नहीं, उसके बाद हर क्वेश्चन फर्स्ट हमारा रहेगा। नेक्स्ट देखिए, ए पर्सन बोरो रुपीज 12,000 फ्रॉम बैंक, ए बैंक एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% पर एनम। 12,000 रुपए लेता है बैंक से 8% की दर पर। 3 साल बाद वो बैंक को 6500 रुपए लौटा देता है प्रिंसिपल अमाउंट में से, और उसके बाद वो कहता है वो 2 साल बैंक को कितना पे करे टू रिपे हिज लोन। 2 साल बाद बैंक को वो कितना पे करे कि उसका लोन क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर देखना 12,000 रुपए लेता है, लेकिन 3 साल बाद वो 6500 रुपए बैंक को लौटा देता है 12,000 रुपए पर। इसका मतलब है 8% की दर से 3 साल का ब्याज लगेगा। अब जैसे ही 3 साल होते हैं, वो 12,000 में से 6500 रुपए रिटर्न कर देता है। उस बंदे के पास बचते हैं 5500 रुपए। इसका मतलब 5500 रुपए पर अब उसके पास 2 साल का ब्याज लगेगा 8 गुना 2/100। और कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये आपको निकालना है, यही तो आपको निकालना है भाई। 5500 रुपए पर 8% के हिसाब से 2 साल में कितना ब्याज लगेगा। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आएगा 8 3 24 जीरो 24 दूनी 48 4 24 2880। ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो 16 5 80 और 8 88 जीरो 8 8 16 8 8 16 और 1 17 3760 रुपए। कितना ब्याज लगा? मतलब टोटल कितना दिया उसने सिंपल इंटरेस्ट? 3760 रुपए। यहाँ पर देखिए 5500 रुपए तो उसके पहले बच ही गए थे, और अब कितने बचे हैं? 3760। 0 6 7 5 12 5 3 9,260। समझ में आया भाई? 5500 रुपए तो जो मूलधन है उसी में से बच गए थे, और 3,760 रुपए उसे ब्याज के मिले हैं दोनों अमाउंट पे। कितना हुआ? 9,260। जब वो क्लियर करने जाएगा 9,260 रुपए उसको बैंक से लौटाने पड़ेंगे। ये तो पता है सिंपल इंटरेस्ट से दिख रहा है हमें, वरना कंपाउंड इंटरेस्ट में तो जान निकल जाए। क्यों? ले लो, उसके बाद लौटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए एक पर्सन है, वो बाय कर रहा है किसी मोटरसाइकिल को और पे कर रहा है 20,000 इन कैश।
मोटरसाइकिल को बाय करने जाता है तो वो कहता है भाई मेरे पास तो 20,000 रुपए कैश है, बाकी मैं अमाउंट जो भी बच गई मैं लोन ले लेता हूँ। ठीक है, वो मान भी जाते हैं, वो कहते हैं ठीक है भाई जो आपकी मर्जी है वो ऐसे करिए। वो 20,000 तो कैश दे देता है, इसका तो हिसाब हो गया खत्म। उसके बाद वो बैलेंस 3 साल बाद जो बैलेंस अमाउंट बची, मैंने कहा 100% अमाउंट बैलेंस बची, वो 3 साल बाद 8% पर एनम की हिसाब से कितनी देता है, 19,840 दे के अपना हिसाब क्लियर करता है। 8% के हिसाब से 3% का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट 24% हो जाएगा। 100% प्रिंसिपल था, 24% सिंपल इंटरेस्ट है, तो यहाँ पर अमाउंट होगी 100 + 24 124। लेकिन वो तो कहता है उसने बैंक को दिए 19,040 से 1%। सॉरी, यहाँ पर कितना आएगा, 1 एकम 1, अब भाई 8 में से 4 गए 4, 7, 6 चौके 24, 6 दूनी, ये किससे जाएगा भाई, 6 चौके 24, 2 6 चौक 24 25 26 6 7, एक बार मैं डिवाइड करके देख लूं। 19,840 को 124 से 4 7 4, ये जाएगा 6 चौक 24, 6 दूनी 12, 6 पे 160, तो 1 किसके इक्वल आएगा, 160 के इक्वल आएगा। और वो कितनी के, वो क्या कह रहा था, मोटरसाइकिल की कुल कीमत। देखिए 160 है तो अभी 100% तो बची हुई थी, कितना हुआ, 16,000। इसका मतलब 16,000 वो अमाउंट थी जो उसने लोन पर उठाई थी। 20,000 स्टार्टिंग में दे चुका। मोटरसाइकिल की कुल कीमत पूछिए, ध्यान से क्वेश्चन को रीड करना, कभी भी ज्यादा जल्दबाजी हमेशा हानिकारक होती है, ठीक है। तो इसलिए इतना फास्ट भी नहीं करना कि क्वेश्चन आता हुआ भी गलत हो जाए। आया तो आंसर क्या आएगा, 36,000। ठीक है, समझ में आ गया ये लॉजिक क्या होता है। देखिए चाहे मैंने प्रॉफिट लॉस कराया हो, चाहे मैंने सिंपल कंपाउंड परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मतलब नंबर सिस्टम, मैं हमेशा सोचती हूँ कि एक बार अगर हमारा बेसिक क्लियर हो जाए, मेरा ये मैं चाहूँ तो मैं बार बार एक ही क्वेश्चन अपने जिस स्पीड से मैं करा रही हूँ इतने में 5 से 6 घंटे लगा सकती हूँ धीरे धीरे करके। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो लॉस आपका है। आज आपको लगेगा मैम क्या है, कुछ एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं करती है, सिर्फ ट्रिक्स बता रही है, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो तुम्हें जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चाहे SSC CGL है, वो भी बच्चा बहुत अच्छे ऑफिसर लेवल का एग्जाम क्लियर कर सकता है जिसको इन ट्रिक का पता चल जाएगा। ठीक है, तो एक बार मैथ में थोड़ा सा टाइम लगेगा आपको करने में, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट देखिए क्या हो रहा है, चलो कोई नहीं, दिख जाएगा हमारा। वो कह रहा है कोई पर्सन है, वो सर्टेन अमाउंट 3 लगातार सालों के लिए 12% सिंपल इंटरेस्ट पे करता है और 3 साल बाद उसे टोटल 23,808 रुपए प्राप्त होते हैं। हाउ मच अमाउंट डिड ही डिपॉजिट ईच ईयर, तो हर साल वो कितने अमाउंट डिपॉजिट करता है। मैंने कहा कि देखिए जब कोई बंदा है, 3 साल है, ये पहला साल है, ये दूसरा साल है, ये तीसरा साल है, जब वो बंदा यहाँ पर देख 100% मान लिया, पहले साल हर साल 100 रहा। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा मूलधन पर लगता है, लेकिन जो ये 100% है, इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट लगेगा वो 3 साल का लगेगा, क्योंकि 3 साल तक वो रख रहा है। कितना लगेगा, 12 तिये 12 गुना 3। जो 2 साल का है उसमें 2 साल का लगेगा, और जो 1 साल है उसमें 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि तीसरी साल ही तो लिए हैं उसने ये अमाउंट, तो 1 साल का लगेगा। ये 2 साल पहले लिए तो 2 साल का, ये 3 साल पहले लिए तो ये लगेगा। ये चीज समझना भाई, 100% उसने जो वो तीसरे साल जो सबसे पहला लिया उसको वो 3 साल तक यूज कर रहा है उसी पैसे को, तो उस पर 3 साल का साधारण ब्याज लगेगा। जो दूसरी साल वही अमाउंट उठाएगा उस पर 2 साल का साधारण ब्याज लगेगा। और जो तीसरे साल उठाएगा, तीसरे साल के आखिर में तो सभी अमाउंटों को क्लियर करके वो बैंक को दे रहा है, टोटल इतना मिल रहा है, इसका मतलब तीसरे साल पे सिर्फ 1 साल का ब्याज लगेगा। इस हिसाब से कितना ब्याज हुआ, 136 हुआ, 124 हुआ, 112 हुआ, 6 4 10 2 12 हुआ, 3 2 5 6 और 1 7 हुआ, 372 हुआ। 372% किसके इक्वल हुआ, 23,808 के इक्वल हुआ। 1% किसके इक्वल होगा,
23,808 बटे में कितना होगा, 72, 372, हाँ 6, ये 64 आएगा और 100% कितना आएगा, 6400 के इक्वल आएगा। समझ में आया, 100% किसके इक्वल आएगा, 6400 के इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोई पर्सन है वो बोरो कर रहा है सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी 5% सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, मैंने देख लिया। 6 महीने बाद वो क्या करता है, सेम अमाउंट अगेन 6% एनुअल सिंपल इंटरेस्ट से ले लेता है। ठीक है, आफ्टर ए सर्टेन पीरियड द अमाउंट ऑफ फॉर बोथ बिकम्स 4600। मैंने वो कहता है कुछ समय बाद दोनों से जो अमाउंट मिलती है वो कितनी मिलती है, उसे 4600 रुपए मिलती है। फाइंड द सम ऑफ मनी बोरोड। मैंने माना कि उसने 100% अमाउंट उठाई। कितना माना कि उसने 100% अमाउंट उठाई, तो 100% पे 5% के हिसाब से किसी टाइम, कोई भी टाइम, मैंने कहा कोई भी टाइम टी टाइम के लिए उठाई। अगर मैंने 5% के हिसाब से उठाई तो 5% और टाइम टी रुपए का सिंपल इंटरेस्ट लगेगा, यही लगेगा। लेकिन वो कह रहा है ही बोरो द सेम अकाउंट आफ्टर 6 महीने बाद वो फिर से वही अमाउंट 100% को बोरो करता है। कितने महीने बाद, 6 महीने बाद। अगर ईयर में कन्वर्ट करूँ 6 महीने को, और किस परसेंट पे उठाता है, 6%। यही है अमाउंट फॉर बोथ बिकम। अब वो कह रहा है उधार लेता है, दोनों के लिए 4600 है तो उधार। अब ये देखो दोनों अमाउंट सेम ही उठाई है तो दोनों का सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। इसका मतलब 5t किसके इक्वल होगा, 60 - 3 और t इक्वल टू 3 आएगा। आपको अमाउंट बतानी है, 4600 है। इसका मतलब 5% गुना टाइम 3 हुआ, 15% उस पर ब्याज लगा, 100% की इनकम थी। इसका मतलब 115% किसके इक्वल है, 4600 रुपए के इक्वल। यही कह रहा है वो, 115% किसके इक्वल है, 4600 के इक्वल। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, उससे पूछा था 4600 है, 1% क्या आ जाएगा, 4600 बटे में 115, यही आएगा। 4600 को 115 से एक बार जल्दी से डिवाइड करना भी, 115, 4 × 5 = 20, 4 × 2 = 6, 40 आएगा। हाँ 40 आएगा। क्या आएगा, 40। 1% 40 के इक्वल हुई। आपको क्या बताना था, 100% किसके इक्वल होगी, 4000 के इक्वल। समझ में आया किस तरीके से क्वेश्चनों को करना है, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है। ए डेप्थ ऑफ, अब देखना यहाँ पर इंस्टॉलमेंट, देखो इंस्टॉलमेंट आपको ध्यान रखनी है, चाहे सिंपल इंटरेस्ट की हो चाहे कंपाउंड इंटरेस्ट की हो। मोस्टली क्या करते हैं ये लोग जो ये इंस्टॉलमेंट देते हैं, चाहे आप ये पोस्ट ऑफिस वाले देख लो, ये ब्याज के अंदर जो गांव में ले लेके जाते हैं ना, पोस्ट ऑफिस वाले बने रहते हैं कहीं ना, वो मैं ये नहीं कह रही वो करप्ट होते हैं, कोई करप्शन की बात नहीं। अब ये क्वेश्चन देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहे हैं मेरे पास 12,800 की इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट, 12,800 रुपए 3 इंस्टॉलमेंट में पे करने हैं। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है हाफ ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट एंड 1/3 ऑफ द थर्ड इंस्टॉलमेंट। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम ऑन द रिमेनिंग टाइम फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। क्वेश्चन रीड किया आपने, मैंने क्या मानना है जब इंस्टॉलमेंट का केस है। सबसे पहले यहाँ पर एक और चीज दे रखी है, 3 इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट को किस तरीके से डिवाइड किया है, हाफ ऑफ द सेकंड इंस्टॉलमेंट, हाफ है, इसका मतलब ये 100 है। अगर बी 200 है तो ए 100 है, हाफ हो गई। थर्ड और क्या कह रहा है, 1/3 ऑफ थर्ड इंस्टॉलमेंट है, ये इसका सी का 1/3 100 कब होगा, जब ये क्या होगा, 300। बस यही तो करना था, उसके बाद तो क्वेश्चन इजीली हो ही गया। कैसे करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट रेट, पहले वाली जो रहेगी इंस्टॉलमेंट उस पे 100 पर कितने पे लगेगा, 10% के हिसाब से 2 साल का ब्याज लगेगा, 3 पे 2 का लगेगा, 100 से 200 कैंसिल, तो पहले वाला आएगी 120 आएगी। दूसरी वाली पे 200 रुपए होंगे और उस पर सिंपल इंटरेस्ट 200 पे कितने का लगेगा,
10 गुना 1/100 का लगेगा। कितना आएगा? 0 0, ये आएगा 20, 10 दूनी 20, 200 जमा 20, 220। तीसरी वाली 300 की होगी, जमा 200, 0 आएगा, बटे में 100 आएगा। तीसरी का मतलब ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है, उल्टा नीचे से शुरू करते हैं। ये कितने की आएगी? 200 की आएगी। 0 2 2 सॉरी ये 300 है ना, 300 की आएगा। 2 2 4, 3 2 5 और 1 6, 640 हो गए। वैसे 640 है और वैसे कितने हैं? 640% है, वैसे 12,800 है। 1% किसके इक्वल हुआ? 12,800 को किससे डिवाइड कर देंगे? 640 से डिवाइड कर देंगे। ये कितना आ जाएगा? 12,000 कितना था ये? 800। ये 2 चौकू 8, 2 6 12, 20 आ जाएगा। 100% किसके इक्वल आ जाएगा? 2000 के इक्वल आ जाएगा। देखो मैंने कहा कि किसी क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, जैसे वो कहना चाहता आप उसके अकॉर्डिंग चलिए, अपनी मनमर्जी छोड़ दीजिए। ठीक है, वो जैसे कह रहा है स्टेटमेंट वैसे करिए। वो कह रहा है वो इसका इतना था, अब मुझे लॉजिक, जिसको लॉजिक समझ में आ गया कि 100 पे मैं हर में 100 इसलिए ले रही थी कि उसमें प्रिंसिपल 100% सब में सेम था, हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू सेम थी। यहाँ पर हर इंस्टॉलमेंट की वैल्यू चेंज कर दी, तो इंस्टॉलमेंट की वैल्यू चेंज कर दी, तो सिंपल इंटरेस्ट भी मैंने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू के हिसाब से निकाला, ना कि रटा रटाया निकालना। समझ में आया ये चीज? और वहां से 640 आया और आपका क्वेश्चन हो गया। कर रही, पर हमें ध्यान रखना है, हमें इंटेलिजेंसी दिखानी है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर जो क्या होता है, इंस्टॉलमेंट के अंदर जैसे आप कोई गाड़ी ले रहे हो, लोन ले रहे हो, तो जो पहली EMI है ना लोन के स्टार्टिंग में वो कट जाएगी। स्टार्टिंग में लेते के साथ पहली EMI कट जाती है, उसके बाद जो आगे की EMI है उन पर ब्याज स्टार्ट होता है। पहली EMI जो भी बनाते हैं हाथ के हाथ कट जाती है। आप EMI का खेल देखिए कैसे करते हैं। वो क्या कह रहा है कि आपके पास 944 रुपए डेब्ट है, 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको बैंक को पे करने हैं। इफ द सिंपल इंटरेस्ट रेट इज 12% ऑन रिमेनिंग टाइम फॉर ईच इंस्टॉलमेंट, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। ठीक है, वो कह रहा है 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है 944 रुपए। कितनी रेट? मैंने कहा 100%, हर एक इंस्टॉलमेंट की वैल्यू 100% है। जब वो पहले साल देगा तो 12% के हिसाब से पहली इंस्टॉलमेंट हाथ के हाथ कट जाती है लोन के स्टार्टिंग में, उस पर कोई ब्याज नहीं लगता। जब वो दूसरी इंस्टॉलमेंट देगा तो 12 पर 1% का ब्याज लगेगा। जब वो तीसरी इंस्टॉलमेंट लेगा तो 12% पर 2 साल का ब्याज लगेगा, और जब वो चौथी वाली इंस्टॉलमेंट देगा तो 12% पर 3 साल के लिए ब्याज लगेगा। समझ में आया? पहले इंस्टॉलमेंट आप जब लेते हैं तो हाथ की हाथ डेबिट हो जाती है, उस पर कभी भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं लेते, तो इसलिए 0 लिखा, फिर 1 लिखा, सेकंड लिखा, और फोर्थ वाली तो क्लियर कर रहे हैं तो 3 साल का ही लगेगा। ये आया यहाँ से 136 आया, 124 आया, 100 आया, 6 तो 12 आया, 3 2 5 6 7 आया, 1 2 3 4 आया, 472% आया, और वैसे उसका था 944। 1% 2 के इक्वल आया, 100% 200 के इक्वल आएगा। 100% किसके इक्वल आएगा? 200 के इक्वल आया। समझ में किस तरीके से हम इन्हें क्वेश्चनों को किया है? ठीक है, नेक्स्ट बाय 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई सम ऑफ मनी है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। अगर 1 है तो ये 8/5 गुना हो जाती है 6 साल के अंदर, तो पूछ रहा है फाइंड दी रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसका मतलब सिंपल इंटरेस्ट 8/5 घटा 1 कितना हुआ? 3/5 हुआ। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिख लीजिए, पी क्या है आपका? 1 है, P क्रॉस R क्रॉस T है, T 6 साल दे रखा है, बाय 100 है। सिंपल इंटरेस्ट 3/5 निकला, 6R बटे में 100 आया, यहाँ से 300 बटे में 5 गुना 6 आया बराबर R, और R यहाँ से कितना आ गया आपका? 10%। समझ में आया? R क्या आ गया यहाँ से? 10%। वो ना मैं ये देखती रहती हूँ कहीं बंद ना हो जाए, बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर करना ना। नेक्स्ट देखिए, इफ B इज दी, कई बार क्या होता है मैं सब कुछ बोल देती हूँ, पता चलता है कुछ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ है। अभी थोड़ा सा ये रहता है कि पता नहीं, मुझे अभी समझ में आता नहीं है इतना कि क्या हो जाता है इसके अंदर ही।
C is the simple interest on amount A. C is the simple interest on amount B for the same time and same rate of interest. What is the relation between A, B and C? वो कह रहा है B is the simple interest on A. B सिंपल इंटरेस्ट है A के ऊपर, तो B इक्वल टू A क्रॉस R और T दोनों सेम है बाय 100 आएगा. इसका मतलब B बाय A आएगा R स्क्वायर बाय 100. सेकेंड केस में कह रहा है C इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन B है, तो C क्या आएगा B क्रॉस R बाय 100 आएगा. इसका मतलब C अपॉन B क्या आएगा R स्क्वायर बाय 100 आएगा. दोनों को इक्वल कर दीजिए, B बाय इक्वल टू C बाय B आएगा, B स्क्वायर इक्वल टू AC आएगा. आपका यही आंसर आएगा. समझ में आया? B स्क्वायर इक्वल टू क्या आएगा? AC आएगा. आफ्टर ए सर्टेन टाइम, वो क्या कह रहा है? आफ्टर ए सर्टेन टाइम रेशियो प्रिंसिपल अमाउंट एंड इट्स टोटल अमाउंट इज 4:5. After 3 more years at the same rate of simple interest, the ratio of principal and total amount become 5:7. What was the rate of interest? कोई सर्टेन टाइम में प्रिंसिपल और टोटल अमाउंट का जो रेशियो है वो 4:5 है. कुछ टाइम बाद, आप 3 साल बाद, जो प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो है वो क्या आ जाता है? 5:7. इसका मतलब इसमें टाइम t है, तो ये उस टाइम की बात कर रहा है t+3 इयर्स की. और आपसे क्या पूछा है? ब्याज की दर और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों साइन क्या है? सेम है. इसका मतलब यहां से पहले वाले पार्ट से सिंपल इंटरेस्ट देखिए 5 में से 4 घटाया 1 आएगा, दूसरे वाले पार्ट से सिंपल इंटरेस्ट 2 आएगा. फॉर्मूला लगाइए पहले वाले पार्ट के लिए 1 सिंपल इंटरेस्ट का 1 इक्वल टू 4 गुना R गुना T बटे में 100. यही आएगा. दूसरे वाले पार्ट के लिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाइए जल्दी से. 2 कितना आएगा? 5 गुना R, T की जगह T+3 आएगा बाय 100 आएगा. यही आएगा. अब वो क्या कह रहा है? दोनों को एक दूसरे से हम डिवाइड कर देते हैं. कर दीजिए. 1/2 क्या आएगा? 4 क्रॉस R क्रॉस T आएगा. यहाँ पर 5 क्रॉस R क्रॉस T+3 आएगा. R से R कैंसिल हो जाएगा. ये 5/8 2 और ये इधर चला जाएगा. 5/2 आ जाएगा ये, और ये 4 भी नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा T अपॉन में T+3. यहाँ से देखिए जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी 5T+3 इक्वल टू 8T आ जाएगा. यहाँ से देखिए 3T इक्वल टू 15 आ जाएगा, T इक्वल टू 3 आ जाएगा. जैसे T आ जाएगा 3, आप रेट ऑफ इंटरेस्ट की दर निकाल सकते हैं. 4 गुना R, T की जगह 3/100. 4 से क्या जाएगा? 25 जाएगा. R आ जाएगा 25/3. ठीक है. R क्या आ जाएगा आपका? 25/3. देखना हमारी 5T जमा 15 8T, तो ये होगा 3T बराबर 15, T बराबर 3 आएगा. T 3 आते ही 1 बराबर 4 गुना R की गुना T की जगह 3 रखा बटे में 100 आएगा. 4 से 25 कैंसिल आया, R 25/3, और ये रेट मेरे हिसाब से तो आएगी 8 सही 1/3%. में भी हो सकता है कि ऑप्शन गलत हो. देखना तरीका आपको समझ में आ गया होगा. अगर कुछ होगा मिस्टेक तो मैं कमेंट को पिन अप कर दूंगी. एक बार मैं इसको दोबारा देख लूंगी क्योंकि मुझे इसका ध्यान नहीं है कि क्या था क्या नहीं है. 2 वर्षों के लिए 1350 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज उसी अवधि के लिए 1250 रुपए पर प्राप्त साधारण ब्याज से 20 रुपए अधिक है. ब्याज की दर ज्ञात कीजिए. सिंपल इंटरेस्ट 1350 पर 2 साल का जो मिल रहा है वो 20 रुपए ज्यादा है. सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन 1250 फॉर द सेम पीरियड. रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है. मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को आप बड़ी इजीली कर लेंगे क्योंकि इस ऐसा कुछ है नहीं जो आप ना कर पाए. कर लेंगे इसको. मुझे बताएंगे 1350 पर 2 साल के लिए जो दिया जाता है वो 20 रुपए ज्यादा है. सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन 1250 फॉर द सेम पीरियड, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है. आप पहले 1350 रुपए पर सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे. क्या निकालेंगे? 1350 पर. कैसे निकालेंगे? 1350 टाइम क्या है यहाँ पर? 2 साल. R कितनी आएगी? R आएगी बटे में 100 आएगा. फिर किस पे निकालेंगे? 1250 पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे गुना R.
बटे में 100 और अंतर कितने दे रखा है 20 रुपए का। यहाँ से देखिए ये क्या आ जाएगा जब मैं इसको सोल्व करती हूँ, 2 0 0, 2 से 50, 2 ते 6 और 1 7 और 2 एकम 2, 2700 आर आ जाएगा। ये 2 0 0, 2 5 10, 2 2 2500 आर आ जाएगा, ठीक है। और ये आ जाएगा 2000, ठीक है, 100 ऊपर चला गया। 2700 में से 2500 घटाऊंगी, 200 आर इक्वल टू 2000 आ जाएगा। और आर यहाँ से कितना आ जाएगा 10%। आ गया समझ में, आर क्या आ जाएगा यहाँ से 10%। ये भी वही है कि वो उसका इतना गुना हो जाता है, साधारण ब्याज ये हो जाएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ, एक आई थिंक बीच में छोड़ा होगा, कोई छोड़ा, वरना सिर्फ ये एक लास्ट क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए, क्योंकि ये काफी इजी है, साधारण ब्याज ही बताना, वो इसका गुना कर दिया। और इसके बाद अब हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। आज शाम को या कल हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, और उसके बाद जो दोनों एक मैं वीडियो बनाऊंगी सिंपल इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट की कंबाइन, ताकि जो भी आज तक प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम कवर कर लें। और इसके बाद किसी को ऐसा मुझे नहीं लगना चाहिए ऐसा कोई बच्चा बचेगा जिसको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं आएगा। आज के लिए धन्यवाद।